स्टार्ट करें। पहले फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या क्या दिया है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या दिया है, देखो इंटीग्रेशन का x टू द पावर n अगर है मेरे पास क्वेश्चन तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस x टू द पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस x टू द पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर x का पावर 3 हुआ, x का पावर 3 तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 4 अपॉन 4, मतलब जो भी पावर होगा वो एक बढ़ जाता है। ठीक है, रूट x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, x टू द पावर 3/2 अपॉन, ये भी ऊपर वाले लॉजिक से ही आया, पावर एक बढ़ जाएगा। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फिर ये तो x का डेरिवेटिव देखो 1 होता था तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, हमने डेरिवेटिव पढ़ा था x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट x, 1 अपॉन रूट x का क्या होगा 2 रूट x। a रेज टू x का क्या होता है a रेज टू x अपॉन log, पहले क्या होता था a रेज टू x इनटू log, अभी क्या हो जाएगा a रेज टू x अपॉन log e रेज टू x का e रेज टू x। ठीक है, एक बार वापस से बोल लो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बताओ, x रेज टू n का क्या था बताओ, x रेज टू n प्लस वन अपॉन, एग्जाम्पल अगर जैसे मैं x रेज टू 7 दिया क्या आएगा बताओ, बताओ समझा सबको, x रेज टू 3 दिया तो कितना आएगा, ठीक, रूट x का कितना था x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर log x का देखो डेरिवेटिव 1 अपॉन x था तो 1 अपॉन x का कितना होगा, तो डेरिवेटिव से ही आधा याद हो जाता है। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन बराबर, और ठीक है एक ये भी लिख लो, वो फॉर्मूले में एक भी ये भी ऐड करो, एक लास्ट में ऐड कर लो, x रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा x रेज टू एक्स। आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब तो एकदम आराम से हो ही जाएगा। x रेज टू, नहीं x रेज टू -1 मतलब वो 1 अपॉन x हो गया ना, फिर x के पावर में -1 है तो 1 अपॉन x हो गया, और 1 अपॉन x मतलब कितना हो जाएगा log x। बराबर ना, ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 1, अभी देखो कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया ना तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है, या तो तुमको अगर इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत भी फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन निकालो, और या तो ऑप्शंस का डेरिवेटिव लो, ऑप्शंस का डेरिवेटिव से भी हो जाता है। ठीक है, तो चलो मैं तो पहले सॉल्विंग बताता हूँ, सॉल्विंग करके कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या दिया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 5x पर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले 5 सेम टू सेम, 5 सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5x स्क्वायर था ना, क्या आएगा इंटीग्रेशन बताओ 5x³ अपॉन 3। इंटीग्रेशन लेते टाइम हमेशा एक पावर बढ़ जाता है और जो पावर ऊपर रहेगा वही पावर नीचे आएगा, तो 5x³ अपॉन 3, और लास्ट में प्लस क्या आता है, क्या आएगा,
चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ। इसका 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? नंबर का जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसमें x आ जाता है। 2x का 2x स्क्वायर अपॉन x रेज टू 4 का लास्ट में क्या आएगा? प्लस के। ये 2 से 2 कट। कोई डाउट किसी को? इसका इंटीग्रेशन बोलो। इंटीग्रेशन बोलते टाइम पे हमेशा पावर एक बढ़ जाएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? 4x 4 3x क्यूब अपॉन ये वाला चाहिए ना अपने को आंसर। नेक्स्ट फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन और प्लस के लास्ट। समझ में आ रहा है कैसे हो रहे? अभी इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, शायद इस बार के पेपर में आया था। देखो पहले आपको ये एक ब्रैकेट ब्रैकेट दिया है, ये एक ब्रैकेट दिया है। पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस एक्स। -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। x में से 3x गया, बट आउट। तो इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 माइनस 2x माइनस, ये कैसे है समझा सबको? दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ। 1 का इंटीग्रेशन x, 3 से 3 का 2 से x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। 6 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, ये क्वेश्चन है आपका, बरोबर ना? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेज टू, एक ही जगह तो मैच ही हो रहा है ना, ए वाले में ही मैच हो रहा है, बाकी कहीं मैच हो रहा है क्या? इसका क्या होगा? 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स। लिख के दिया मैंने फॉर्मूला, देख लो ये वाला। इसका बताओ। रुको पहले मैं इसको बराबर लिखता हूं। इसका इंटीग्रेशन लो। इसका कितना आएगा? आर के एक्स आएगा। और इसका 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? कोई डाउट? समझा सबको कैसे किया? कौन सा मैच हो रहा है? नाउ दिस। 8 का बताओ। 4x प्लस 5 का पावर 6 है, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ? 6 पावर है तो कितना हो जाएगा? 7 अपॉन, रुको अभी देखो, इसका भी तो डेरिवेटिव आता है ना अंदर वाले का। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? 4। इंटीग्रेशन में वो 4 डिवाइड में आता है। इंटीग्रेशन में 4 कहां पे आता है? तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 5, ये 28।
9th रुक जाओ, 10th का क्या आएगा बताओ। टेंथ का क्या क्या आएगा, एक्स प्लस ए, वही ना, एन है तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। लॉग एक्स का देखो मैंने लिख के दिया आपको, क्या लिख के दिया था बताओ लॉग एक्स का। बताओ, लॉग एक्स का मैंने फॉर्मूला लिख के दिया, क्या लिख के दिया था, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, कहीं है क्या। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स 15 रन दो, यू इंटू भी सब में आता तो अभी वापस से सेकंड राउंड में बताओ। 16 का देखो यार, जो लिमिट वाले भी रन दो, लिमिट वाले भी सेकंड टाइप में कर। 19 देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स का क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स, ये सब फॉर्मूला ये सीधे। ये भी रन दो, फिर रहने दो। ट्वेंटी फिफ्थ का बताओ, एक्स रेस टू फोर का इंटीग्रेशन कितना होगा, 5/5 ना, ये। और ये 3/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। कहाँ दिख रहा है लॉग एक्स, बी आंसर होगा बी। अगर ये ऐसा हुआ तो हाँ, मतलब 1/5 एक्स का पावर 5 है तो बराबर रहेगा। क्या आंसर दिया पीछे, बी दिया है ना। नेक्स्ट उसके बाद एक ये लास्ट वाला देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर सब लिमिट्स वाले एक साथ करा। क्या बोले देखो, एफ डैश एक्स दिया हुआ है आपको, एफ डैश एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस वन। आपको लगे कि भाई एफ डैश दिया है, मतलब पहले से डेरिवेटिव दिया है, तो आपको क्या निकालने का है, इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। वन का इंटीग्रेशन, और के भी तो आएगा ना साथ में। ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, बी में, टी में भी हो रहा है। पर के की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक काम करो, आपको पॉइंट कितना दिया, 1,0 ना, रख के देख लो कि बी है तो सी में से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हो। एक्स की जगह पे 1 रखो, वाई की जगह पे 0 रखो, इसमें रख के देखो। 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना इक्वल, तो बी नहीं है, फिर सी में रख के देखो। वन अपॉइंट टू कितना होता है, वन, वन में से वन गया, आ गया ना, आंसर आएगा। पहले इंटीग्रेशन लिया, फिर दो में से देखा कौन सा वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अभी तीन प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी वाला देख लेते सब, तो हो गया ना। आपको देखो मैंने तीन प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी लिख के दिया है। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है देखो, अगर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ,
नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। ठीक है। दूसरा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है पर ये रूट के अंदर है, तो इसका आंसर क्या आता है 2 रूट। और तीसरा जो मैंने आपको लिख के नहीं दिया है, एफ ऑफ एक्स है, बाजू में उसका डेरिवेटिव है। अब एग्जांपल देता हूं तीनों का, देखो। देखो, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो जिसमें नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लेता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस, नीचे क्वेश्चन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या आंसर आएगा बताओ लॉग ऑफ, और सी तो आएगा। अगर कभी भी नीचे क्वेश्चन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या आता है हमेशा लॉग ऑफ नीचे वाला टर्म। ये प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट देख के आप आंसर कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ फंक्शन। इसका बोलो, सेम नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, पर फंक्शन किस में होना चाहिए, क्या आंसर आएगा बताओ इसका 2 रूट, नहीं समझा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा देखो इसका 2 रूट फंक्शन प्लस सी। अगर रूट के अंदर रहेगा तो नीचे वाला टर्म 2 टाइम्स आएगा, देखो वही लिखा है ना मैंने। और तीसरा ये वाला देखो, ये तुमने पहले नहीं देखा है, इसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, जैसे समझो मैंने तुमको ये दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अब देखो, इसका डेरिवेटिव यही होता है ना, इसका डेरिवेटिव यही होता है। अगर आपके क्वेश्चन के बाजू में उसका डेरिवेटिव है, क्वेश्चन के बाजू में क्या है उसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमेशा, जो भी क्वेश्चन था ना उसका पावर 1 बढ़ जाएगा, पावर 6/6। ठीक है, एक और ले लो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं log x का पावर 5, अभी ये दे दिया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x ही होता है, क्वेश्चन के बाजू में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा बताओ log x का पावर 6/6। समझा, ये लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है देखो, यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू इवेल्युएट x, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 5 दिए। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा मुझे बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो बाजू में 2x नहीं है ना, सिर्फ x है। एक काम करता हूं मैं, डेरिवेटिव पहले बना लेता हूं, तो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड। अब देखो इसका डेरिवेटिव अब बाजू में है कि नहीं है ना बाजू में, तो फंक्शन उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है बताओ, ये अरे जो क्वेश्चन है उसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना 6/6, मतलब 12 हो जाएगा। कौन सा आंसर बी, बराबर ना। पहले मैंने इसका डेरिवेटिव बाजू में बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो x तो था 2 नहीं था, तो मैंने क्या किया पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अब देखो जो सर्कल के अंदर है ये मेरा क्वेश्चन है, अब बाजू में उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, जो भी क्वेश्चन था उसका पावर 1 बढ़ जाएगा, तो 5 है तो कितना हो जाएगा 6/6।
22 भी है, देखो 22। देखो ये क्वेश्चन है, और ये क्या है उसका डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन, उसके बाजू में क्या है उसका डेरिवेटिव, बरोबर। तो देखो क्वेश्चन क्वेश्चन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। नहीं समझा? सी लिखो या के लिखो, दोनों चलेगा। ये समझा कैसे किया? अरे इसका डेरिवेटिव यही है, तो पावर हमेशा एक बढ़ जाएगा। क्या कर रहे हो? 34 देखो, 34। इसमें देखो नीचे क्वेश्चन है, ऊपर उसका क्या है, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव यही आएगा। तो कभी भी नीचे क्वेश्चन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ फंक्शन। क्या आएगा आंसर? मतलब लॉग ऑफ नीचे वाला टर्म। हाँ तो ये, अरे बेस में कुछ नहीं तो ये होता है ना, ये थोड़ी है, इसमें के है क्या, ये होना चाहिए ना। इसमें इसमें तो नीचे वाला टर्म नहीं, नीचे प्लस था, ये प्लस नहीं दिए। बी वाला करेक्ट आंसर है, खाली उसने ई गलती से वहां पे लिख दिया था। के वाले को ही प्रेफरेंस देंगे ना हमेशा में। हो गया ये। 16 सम देखो, 16 सम देखो। अभी सब लिमिट्स वाले सम देख लेते हैं। देखो इसको कैसे करने के, इसका इंटीग्रेशन कैसे है, क्या आएगा बताओ। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x³ अपॉन 3, बरोबर। अब एक बार 1 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे इसमें, 0, क्योंकि आपको 1 और 0 भी दिया है ना। चलो एक बार 1 रखो, एक बार 0 रखो। 2/3, एक बार सब x की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस, एक बार सब x की जगह पे 0 रखोगे। 8 में से 3 गया, कितना आएगा? कोई डाउट? 17। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, क्यूब। पावर एक बढ़ जाएगा ना। अब एक बार 4 रखो, एक बार 2 रखो। 4 रखो, कितना आएगा? 3 4 12, 12 में से 2 गया, कितना आएगा? 10। 10 का क्यूब कितना होगा, ये समझा? अब 2 रखो, 3 2 6, 6 में से 2 गया, कितना आएगा? 4। 4 का क्यूब कितना होता है? एक बार 4 रखा, एक बार 3 रखा, कितना आएगा आंसर? कुछ तो रॉन्ग लिखा, 104 आएगा शायद आंसर। हाँ इंटू 3 नहीं लिखा, इंटू 3 नहीं लिखा। अरे इसका भी तो डेरिवेटिव आएगा, 3x का 3 नीचे आएगा ना। अब आ जाएगा 10। 26 का बताओ। चलो इंटीग्रेशन लो इसका, 2x² अपॉन 2, 5 का 5। अभी एक बार 4 रखो, एक बार 1 रखो। पहले 4 रखोगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16।
36 में से 6 गया कितना आएगा? 27। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आंसर आएगा बताओ? लॉग ऑफ फंक्शन। तो लॉग ऑफ डाउट। अब इसमें एक बार क्या रखोगे? 2 और एक बार, तो 2 रखोगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, और बीच में क्या आएगा? क्या बोल रहे हो? लिख लो ना पहले, अभी इतना लिख लो, यू इंटू भी बता दो। ये 32 भी कर लेना। स्टार्टिंग से लिख लो पहले जो भी बचे। अपने 12th स्टैंडर्ड में देखो यू इंटू वी रूल पढ़ा रहेगा इंटीग्रेशन का, याद है सबको? इंटीग्रेशन निकालने के लिए यू इंटू वी रूल पढ़ा रहेगा, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे ना उतना बड़ा यू इंटू वी हम नहीं करने वाले हैं, एक शॉर्टकट दूंगा मैं, उससे यू इंटू वी हो जाएगा। जैसे देखो अभी समझो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो 12th में आप क्या करते थे? इसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए यू इंटू वी लगाते थे, बराबर? इधर यू इंटू वी नहीं करेंगे हम लोग, देखो क्या करेंगे। ये आपका यू है, ये क्या है आपका? रुको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, एक्स क्यूब ले लेते, ठीक है? देखो अभी पहले ये एक्स क्यूब ना सेम टू सेम लिखो। सबसे पहले क्या करो? एक्स क्यूब सेम टू सेम लिखो। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? एक्स क्यूब सेम लिखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या लिखा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x। 6x का डेरिवेटिव क्या होगा? अब 6 का क्या किया? देखो पहले एक्स क्यूब सेम लिखा, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 6 है। फिर 6x का डेरिवेटिव 6 है। अब बाजू में देखो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये ब्रैकेट। देखो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन और ऑल्टरनेट साइन लगाओ, पहला माइनस, खत्म, ये तुम्हारा आंसर होगा। पता है इसका u इंटू भी लगाओगे तो यही आंसर है। नहीं नहीं, बस एकदम सिंप्लीफाइड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलो एक और दिखाता हूँ, थोड़ा चेंज भी करता हूँ इसको। एक्स क्यूब ई रेज टू 2x है, चलो बताओ। चलो एक्स रेज टू 4 कर देता हूँ, बताओ। एक्स रेज टू 4 सेम, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब 12x स्क्वायर। ये क्या हुआ समझा सबको? अब बाजू में हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन। ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपॉन 2। एक बार तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था, आपको बोला था कि ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये याद रखना। देखो ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू 3x इंटू 3, ये डेरिवेटिव होता है। और अगर इसी का इंटीग्रेशन पूछा, ई रेस टू 3x अपॉन 3, वो जो डेरिवेटिव में वो 3 मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में वो 3 कहां पे आता है? एक बार यही सेम क्वेश्चन पूछा था डेरिवेटिव के, ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ई रेस टू 3x इंटू 3, और इंटीग्रेशन बोला तो ई रेस टू 3x अपॉन 3, ठीक है? तो चलो बताओ ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेस टू 2x अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? एक अपॉन में 2, तो पहले से एक 2 था, तो कितना हो जाएगा? 4। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 8 कैसे हुआ समझा? पहले से 4 था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? और इसका माइनस, हमेशा स्टार्टिंग में पहले माइनस आएगा।
ये सबसे सिंप्लीफाइड आंसर। अगर आप 12th पे जैसे करते हैं 12th में जैसे करता था, एक पेज नहीं होता, इसको 4 बार यू इंटू वी लगाना पड़ता है इसको। तो एक बार यू इंटू वी मतलब एक बार एक पेज, 4 बार यू इंटू मतलब 4 पेज, तो ये 4 पेज का सम होता तो भी आंसर ही ला पाते सिंप्लीफाई करके। बराबर, नहीं ला पाते, अगर किसी को लग रहा ला सकते तो लाओ, दो टाइम तो चलो एक बार ट्राई कर लो जिसको आता। चलो अभी हम लोग यू इंटू वी यूज कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे देखो इसके क्वेश्चन है। एटीन देखो 18 इसमें यूज हो सकता है ना। चलो लगाओ यहाँ पे यू इंटू वी। इसका लगाओ यू इंटू वी, क्या आएगा बताओ। एक्स सेम, यही ना। हाँ, अब एक बार इसमें 1 रखो एक बार 0 रखो, बताओ क्या आएगा। रखो अभी ये तो कर लो, एक बार 1 रखो पूरे में और एक बार 0 रखो। आया आंसर। पहले 1 रखो सारे एक्स की जगह पे, एक्स सॉरी 1 इंटू ई रेस टू 1, और फिर 0 रखने होगे तो पहले तो पूरा 0 ई टू द पावर 0 ना। ये तो सेम सेम ही आ रहा है, पूरा कट हो गया 0, माइनस माइनस प्लस। और या तो इससे अच्छा क्या पड़ता, पहले कॉमन ले लो फिर वैल्यू रखो। अगर मैं ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेता तो क्या बचता। अब इसमें 1 और 0 रखो, पहले 1 रखेंगे तो ई रेस टू 1, 1 माइनस 1 माइनस ई रेस टू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 आ रहा है ना। 15, अब भी क्या इसका इंटीग्रेशन कितना आया था, ई रेस टू एक्स एक्स माइनस 1, यही है ना ये वाला। इसका बताओ 13 वाले का, बोलो। पहले एक्स वाई सेम लिखोगे, फिर 2x, फिर 2x का 2, फिर 2 का 0, ई रेस टू 3x का कितना आएगा। आउट हो गया ना, प्लस के। कौन सा मैच हो रहा है, हो गया ना ये सब। अब जो क्वेश्चन बचे ना वो सब हम लोग डेरिवेटिव से कर लेंगे, ठीक है। पहले लिख लो कौन सा बचा था, 13 लिख लो।
अभी जो भी क्वेश्चंस हमने किए एक बार ना वो सारे क्वेश्चंस देख लेते कि अगर इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता तो डेरिवेटिव से कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को डेरिवेटिव भी परफेक्ट आता है तो भी वो इंटीग्रेशन के सम्स कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो, जैसे अभी समझो यही वाला क्वेश्चन आया आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया और आपको बोला कि इसका क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो, पर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप क्या करोगे, हर एक ऑप्शन का डेरिवेटिव, जिस ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके क्वेश्चन आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो जैसे मैं बी वाले का डेरिवेटिव लेके देखता हूँ, देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव याद है सबको कैसे होता था, वो पावर बाजू में आता था और एक कम होता था। तो देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो पहले 5/3 तो सेम टू सेम रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा और के का कितना होगा 0, 3 से 3 कट, क्या बचा, आ गया ना क्वेश्चन, बी आंसर। सब होगा ऐसा, देखो सब होगा। अगर मैं बी वाले का डेरिवेटिव लूं, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 5x, के का सेम आया कि नहीं आया क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन मैच होना चाहिए, डाउट। चलो इसका डेरिवेटिव लो, जिसमें के दिख रहा है उसी को डेरिवेटिव लो। देखो x⁴ का कितना होगा 4x³, इसका एक्स स्क्वायर का 5x का, के का कितना हो जाएगा 0, मैच हो रहा है पूरा। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लो x² - 1 का, मतलब क्वेश्चन का लो, कौन सा ऑप्शन का लोगे। अगर मैं b का डेरिवेटिव लू इसका, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², x का k का 3 कट x² - 1 15, वही इसमें पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ब्रैकेट को तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, -3x, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दो, समझा इतना। अब देखो कौन सा किसका डेरिवेटिव लेके आएगा वो, इसे x का 1, x² का 2x, बरोबर ना। समझ में आ रहा है, इसमें ए वाला देखो, ए वाले का डेरिवेटिव देखो वही आएगा, पहले 2/3 सेम आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, पहले 3/2 साइड में आएगा और x का पावर हाफ, और ये √x है, √x का डेरिवेटिव क्या होता है कट, क्या बचा √x, और ये भी 2 कट 1/√x, मैच तो हो रहा है पूरा क्वेश्चन। 7, इसमें किसी का भी डेरिवेटिव लेके नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, पहली बात तो इसमें क्या है ही नहीं, पर स्टिल अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी लूं तो 3 साइड में आएगा और एक कम होगा ना, तो ऐसा चाहिए क्या मुझे, नहीं मुझे तो 5x³ चाहिए, किसी का भी नहीं आएगा। ये भी डेरिवेटिव से ही करो ऑप्शन वाइज ही। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन का डेरिवेटिव लूं, पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखो 1/28, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इसका 7 साइड में, बरोबर 7 साइड में और एक कम, तो इसके अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो ये 28 और ये 28 कट, एक तो क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन का डेरिवेटिव लो, जिससे क्वेश्चन आएगा वही आंसर होगा। 9, ये भी वही ऑप्शन का डेरिवेटिव लो आ जाएगा, बी वाले का डेरिवेटिव लगे देखो, पहले बी वाला ऑप्शन क्या, रुको वो लिख के दिखाता हूं। अब इसका डेरिवेटिव लो 1/12, 6 को साइड में लाओगे ना,
अंदर वाले का भी डेरिवेटिव आएगा, अंदर वाले का कितना आएगा 2x। ये जो 6 2 12x है और ये 12 क्या हो जाएगा 10 से, क्या बचेगा x। ये समझा, आ गया ना डिक्टो सेम सब। खाली डेरिवेटिव लेने आना चाहिए तुमको बराबर। 10th का a का डेरिवेटिव लेके देखो। टेंथ का एक आया आंसर। ये पावर को बाजू में लेके आओगे, अब पावर एक कम हो जाएगा। आ गया ना आंसर। 11th ये करवाया नहीं था, चलो ये ट्राई करो। चलो 11th का ये देखो, देख लो ये वाला ऑप्शन में ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो -4/3। अभी इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे देखो। सबसे पहले तो ये समझो, देखो ये 1/x⁴n है ना, ऐसा एक फॉर्मूला मैंने दिया था, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। 1/x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है -n/, याद है ये -n/x⁴n+1। चलो वही इस पे अप्लाई करो। -4/3 सेम लिखा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ ये 1/x² है। 1/x² कितना हो जाएगा -2/, समझाई। और इसका भी तो डेरिवेटिव आएगा अंदर वाले का, x³ का डेरिवेटिव कितना होगा, और 2 का टोटल कितना आ गया, 4 2 8, 8 3 24 डिवाइड बाई 3, 8x²। आ गया ना आंसर, सेम जो चाहिए था वही आ गया, बरोबर ना। ट्वेल्थ वाला ट्राई करो ना, हर एक ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके दिखाओ कि किससे ये आ रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप डेरिवेटिव से निकाल सकते। देखो ट्वेल्थ वाला ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा रहेगा 12th में, ठीक है। पर अगर नहीं भी पढ़ा है तो डेरिवेटिव लेके आ जाता, पर डेरिवेटिव डायरेक्ट लेने मत जाओ, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ तब डेरिवेटिव लो। जैसे देखो, अगर मैं सी वाले का डेरिवेटिव लूं, डायरेक्ट डेरिवेटिव मत लो, पहले मैं इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूं, लॉग दोनों के साथ जाएगा। अब डेरिवेटिव लो, इससे क्या होगा 1/x-a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2a कट जाएगा। चलो कर लो, वो भी कर देता हूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x+a, और नीचे a+b, a-b का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस x से x कट, और जो ऊपर 2a आएगा उसको 2a से कट कर दो। आ गया ना क्वेश्चन। 13 का भी आप ऑप्शन का डेरिवेटिव लेते तो आ जाता, पर बहुत बार u इंटू भी लगाना पड़ता है, इसलिए मत करो, इंटीग्रेशन से अच्छा था। 14th भी ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेके देख सकते हो, किसका डेरिवेटिव लेके आएगा। चलो एक बार a का डेरिवेटिव लेके देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, x log x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले x सेम log x का डेरिवेटिव
फिर log x सेम, x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x है, पर तुम्हें क्या चाहिए log x, तो a नहीं है, a नहीं है तो सेम भी नहीं है, सेम ही तो है। और इसमें इसका तो अब भी जस्ट निकाला तुम लोग, कितना निकाला 1 प्लस, और इसका कितना आएगा, आया क्या, मैच हुआ क्या, नो नो 15। ऑप्शन का डेरिवेटिव लो, चलो ए वाले का डेरिवेटिव लेके देखता हूं। ये तुम्हारा पूरा u है और ये कौन है, तो लगाओ u इंटू वी, u सेम, v का डेरिवेटिव माइनस थोड़ी होता है प्लस होता है, v सेम u का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1। अगर मैं ex को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो x ex कट x ex आ गया ना, 19। देखो c तो आएगा नहीं, c का डेरिवेटिव क्या होता है 2x अपॉन 2, कहाँ आ रहे d वाले का डेरिवेटिव ना, x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है x रेस टू x 1 प्लस लॉग x, फॉर्मूला ये डायरेक्ट। 20 ट्राई करो, कौन सा ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके आएगा, इजी वाले का डेरिवेटिव ट्राई कर लेने का, फिर जो बचा वही होगा। जैसे ए और सी ट्राई करके देख लो, दोनों डिक्टो सेम है क्या, बी आंसर। बी वाले का डेरिवेटिव लेके देख लेना, ठीक है, एग्जाम में नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं आता, उसकी जगह पे कोई चौथा ऑप्शन बना के देंगे। 21 ट्राई करो ना, 21 करो, 22 करो और 24 भी करो, 25 भी करो, ये 4 करो, डेरिवेटिव सही है 21 22 24 25। देखो अभी इसमें देखो, पहले इजी वाले ऑप्शंस का डेरिवेटिव ले लो, जैसे चलो बी मेरे को इजी दिख रहा है, पहले बी का डेरिवेटिव लेता हूं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 1 अपॉन 2 रूट, फिर अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव आएगा ना, 2 से 2 कट, आ गया क्या आंसर, बिल्कुल नहीं, नीचे वाला तो मैच हो गया, पर ऊपर आया क्या मैच, तो फिर बी नहीं है। सी वाला देखो, सी ऐसा दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3/2, यही दिया है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, ये 1 अपॉन एक्स रेज टू एन है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस एन प्लस 1, मतलब 5/2 बराबर ना, इंटू 2x, और फिर उसका तो 0 नहीं मैच हो रहा है पर। अब ए वाला देखो, ए वाला सॉल्व करते, ए वाला ऑप्शन क्या दिया इसका, x अपॉन रूट 2, ये समझा, x अपॉन रूट 2, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2। अब वो रूट 2 को इग्नोर करो, उन दोनों के ऊपर u इंटू भी लगाओ ना, ये आपका u है, ये आपका v है, और वो 1 अपॉन रूट 2 बाहर ही रखो, u सेम, v का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट 2x, ये रूट सेम, और x का कितना हो जाएगा 2 से 2 कट, ऊपर क्या बच्चा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन बरोबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना एक बार, इसका इसका इससे, इसका इससे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का 1 से करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा ना, और नीचे को नीचे का अगर से करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बरोबर, ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, 2 कॉमन ले लो,
बरोबर, ऑलमोस्ट मैच हो रहे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैच हो गया, सिर्फ √2 लाने का है, वो भी आराम से आ जाएगा। देखो ये कट होगा तो √2 ही बचेगा ना, ये वाला आंसर से आ जाएगा। 22 आया, इसमें ए वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो पहले ये पावर किधर आएगा, 3, और फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव EX का EX, 3 से 3 का डिक्टो क्वेश्चन मैच हो रहा है। 24 वाला ट्राई किया, ए वाला था ना आंसर, ए वाले का डेरिवेटिव लो, यू अपन भी लगाना पड़ेगा ना, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म सेम, ऊपर का डेरिवेटिव, ऊपर वाला सेम, सॉरी माइनस आएगा मुझे, EX कॉमन ले लो, क्या बचा x EX, और नीचे क्या बचा है x+1 का, हो गया ना, आ रहा है ना पूरा क्वेश्चन। 25 तो एकदम इजी, ए वाले का डेरिवेटिव लो, सॉरी बी वाले का, अगर आप बी का डेरिवेटिव लोगे तो 1/5 सेम आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log x का, k का, पाई से पाई कट, क्या क्या हो गया ना मैच। लिमिट्स वाले पे नहीं चलता ये सब डेरिवेटिव वाला लॉजिक, जिस पे ऐसे लिमिट्स रहेंगे ऊपर उस पे नहीं चलेगा वो डेरिवेटिव का लॉजिक, बाकी सब जगह चल जाएगा। 31 ट्राई करो, 31, 33, 34 भी और 35 भी, ये चारों को डेरिवेटिव्स करो। बी वाले का डेरिवेटिव लेके देखते हैं, देखो पहले वो 16 को सेम टू सेम रखो, 16 के ऊपर ध्यान मत दो, ये 16 को भूल जाओ, ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, चलो u इंटू v लगाओ, क्या आएगा u सेम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, बराबर ना, -4 log x -1, और x4 का कितना होगा, u इंटू v लगाया मैंने, ध्यान देना, पहले u सेम लिखा, v का डेरिवेटिव, फिर v सेम लिखा, u का डेरिवेटिव, कट करो इसको, इससे कट किया, और वो x³ कॉमन ले लो, एक काम करो x³ कॉमन निकालो, कितना बचेगा 4 माइनस 4 भी कॉमन ले लो, 4x³ कॉमन ले लो, 4x³ दोनों साइड से कॉमन लो, कितना बचेगा 1 माइनस 4 log x, और बीच में माइनस है तो साइन चेंज हो, कट नहीं होने, लेकिन अब तक होना चाहिए, हो जाएगा, रुको, u इंटू वी में प्लस आता है, बीच में प्लस आता है, प्लस माइनस, अभी आ जाएगा, देखो ये इसको कट करो 4, तो ऊपर x³, नीचे 4, और अंदर 4 log x, आ गया ना, मैच हो गया, क्या बोल रही हूँ, इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, देखो फर्स्ट टर्म सेम टू सेम लिखा, x⁴ सेम, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4, 1/x, ये 0, तो ये पूरा सेम, x⁴ का डेरिवेटिव कितना होगा 4x, बाद में मैंने 4x³ कॉमन निकाला दोनों में से, तो इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 4 log x -1, 4 से 16 कट होगा, वापस 4 से कट होगा, ठीक है, और कोई बचे, अब पेपर के क्वेश्चन देखते देखते हो, इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, देखो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता चला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इतना ट्राई किया, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, 3-4 क्वेश्चन में से अपने को 2-3 भी आ गया ना, बहुत हो गया अपने लिए,
और मैथ्स वाले को तो सभी आना चाहिए उसका। एक पेपर भेजा था ना मैंने इसमें। क्या बोल रहे हैं? नेगेटिविटी क्यों? वैसे डिलीट किया है क्या किसी ने पीडीएफ? फटाफट देखते रहो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जैसे दिखा बताओ। बताओ। अरे ये क्वेश्चन ऐसा है, ई रेस टू टी लॉग टी, वो बेस में ही तो बाय डिफॉल्ट होता है, उसको नहीं देखो तो भी चलेगा। इसका डेरिवेटिव लेने का विद रिस्पेक्ट टू टी, यू इंटू वी लगाओगे, यू सेम, फिर लॉग टी सेम, कौन सा आया? टी वाला। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 1 प्लस टी लॉग टी अपॉन टी, बराबर ना? क्या ही नहीं करने का। 19 ये तो किया है हमने एक साल। पहले डेरिवेटिव लेके देखो किसका किसका डेरिवेटिव आ रहा है। 12x² एक तो ए का मैच हो गया, डी का भी हो जाएगा, कोई सी का भी मैच करवा रहा है, बी से भी आ रहा है। बी का डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा? 12x माइनस 4x³ तो कहा बी कहाँ मैच हो रहा है, ये चाहिए ना मुझे। सी भी नहीं होगा, तो बी और सी नहीं है, ए और डी में से कौन सा होगा? वो पॉइंट को रख के देखो, देखो x की जगह पे -3 रखो, क्या आएगा बताओ? ए वाले में रख के देखो। इसका मतलब क्या होता है, x की जगह पे -3 रखने पे 17 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। फर्स्ट वाले में रख के देखो कितना आ रहा है, 4, -3 का क्यूब -27, 27 4 जा 108, तो -108, ठीक है, so 9 2 जा 18, -18 प्लस 143 आ रहा है क्या? 17 आ रहा है, 17, तो ए इज करेक्ट आंसर, आना चाहिए था ये सब। दो आया, चलो कोई नहीं। देखते रहो, कहीं दिखेगा तो बताओ। कौन सा? अरे वो लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना नहीं था उधर, कुछ अलग ही चल रहा है। ये तो बुक का ही समय, मैंने करवाया भी था। यू इंटू भी लगेगा ना, वन आंसर आया था इसका, बुक का ही क्वेश्चन है।
तीन क्वेश्चन थे, तीनों अपने को आ गए। चलो इस बार वाले पेपर में देखते हैं। सेवेंथ कहाँ है इसका? 13। सेम क्वेश्चन आया क्या? 14, 13, 14, 15 सब लाइन से ही आया, तीन क्वेश्चन। 14, 15 ट्राई करो, एकदम इजी क्वेश्चन था, देखो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू माइनस है तो माइनस में आएगा, और टू तो सेम टू सेम रहेगा। ऐसी बाजू वाले का लो, और वो माइनस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अब आपको दोनों को डिवाइड करने का है, ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी, पहले वाई का आंसर लिखते हैं ना, नीचे एक्स का आंसर। अब ये कौन था? एक्स था। नीचे वाला कौन था? फिफ्टीन। चलो ये तो आना ही चाहिए, एकदम बेसिक डेरिवेटिव है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या आएगा? अरे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट, और उसके अंदर का भी तो डेरिवेटिव आएगा। एटीन, ये भी बुक का ही समय। क्या आंसर आया था इसका? सब बुक के ही क्वेश्चन थे, सोचो। जो चैप्टर हम लोग छोड़ते हैं ना, वही सब चैप्टर के क्वेश्चन इजी आते हैं एग्जाम में। जैसे लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ के आते हैं, तो देखो इसके क्वेश्चन बुक से ही है। कोई डाउट किसी को? हो गया ना? कितना क्वेश्चन हुआ? एक दो तीन चार, चार हो गया ना? और नहीं होगा, अब नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव पूछा है, सॉरी। हाँ देखो डेरिवेटिव, एकदम अब तक की हिस्ट्री का सबसे हार्ड क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ई रेस टू 3x इंटू 3 ना, डेरिवेटिव बोला तो इंटू 3 आएगा, और इंटीग्रेशन बोलता तो डिवाइड में करेगा। याद है इसका आज ही लॉजिक बताया? कौन सा कैसे करेगा? -3 है ना, -3 तो क्या आंसर आना चाहिए? +3।
और भी किससे आ रहा है क्या? नहीं, इसी यार। PD6 है और एक और है। PD6 वाला क्वेश्चन लेकिन रॉन्ग था सर, रॉन्ग है। ट्राई करो, देखो तुम्हें भी रॉन्ग लग रहा है। एक्चुअल में 86 वाला क्वेश्चन ये रहेगा, रुको मैं लिख के देता हूँ। एक्स, x-1, ये रहेगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, कर लो सिंप्लीफाई। क्या आंसर आएगा? 3x² माइनस, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मालूम है ना। ये दो को मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 1 आएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ माइनस x आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लो। फिफ्थ वाला सम ट्राई करो। 12th में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा रहेगा, x�7 y�9 इक्वल्स टू x प्लस y�16। तो इसमें हमने पढ़ा रहेगा कि इसमें प्रूव दैट करने के लिए आता था, dy बाई dx किसके इक्वल होता था। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया जिसके ये दोनों पावर को ऐड करके यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना आता है, y/x ही आता है। अच्छा, अगर किसी को निकालने का मन तो कैसे निकालोगे, तो मैंने इम्प्लीसिट सिखाया, उससे भी कर सकते हो। इम्प्लीसिट याद है, पर फिर वो पी और क्यू सिंप्लीफाई करने तुमको आना चाहिए ना। पी और क्यू अज्यूम भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। या पहले एक दो स्टेप कर लो, उसके बाद ये करो। चलो एक काम करो, पहले दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग x टू द पावर p, और ये कितना हो जाएगा, लॉग इस p प्लस क्यू को साइड में लेके आओ। ये लॉग को दोनों के साथ भेजो। ये समझा सबको? अभी p और q को साइड में लेके आओ, जब p log x, अब या तो इसका डेरिवेटिव लो। 12th में कैसे करते थे, इसको याद है? p सेम लिखते थे, log x का डेरिवेटिव 1/x, q सेम log y का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे p प्लस क्यू सेम, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 y का, अब पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे क्या बचा, p/x, dy बाई dx को एक साथ लेके आ जाओ, मतलब इसको यहाँ लेके आओ।
और यहाँ पे p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, पी एक्स क्यू एक्स इसमें से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो और पहले मल्टीप्लाई करो, क्यू एक्स एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट, पी एक्स कट, हाँ 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 समझा मैं, क्यू वाई कट होगा ना, क्यू एक्स माइनस पी वाई, और यहाँ पे भी क्या बचा, क्यू एक्स माइनस पी वाई, ये भी पूरा कट, वाई बचा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा एक्स, तो वाई अपॉन एक्स आएगा। आप लोग याद भी रख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी है तो आंसर हमेशा क्या आता है, वाई अपॉन, अच्छा याद रख लो ठीक है, एक ही डेरिवेटिव है ना अभी तक। एक ही मिला ना इसमें।